तो नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप, मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। जैसा कि हम कल पढ़ रहे थे समय दूरी चाल के बारे में, तो हम उस पे मैंने कल क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया था और कॉन्सेप्ट भी सीखा था। तो आज भी हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से पहले अगर जो हमारे चैनल पे नए आए हैं, अगर जो हमारे नए व्यूअर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन में कर लें। इससे आपका नुकसान तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हाँ, जितनी भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन की सॉल्विंग करते हैं। क्वेश्चन आपका आज का ये 6 नंबर है। कल मैंने 5 तक कर लिए थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। क्वेश्चन 6 है, आज मैंने सोचा था कि मैं अपने घर से स्टेशन जल्दी पहुंच जाऊंगा। यदि मेरी यात्रा की अवधि 20% कम हो जाती है तो गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। देखो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, सेम है। डिस्टेंस अगर जो जब सेम होती है, तो मैंने कल कॉन्सेप्ट बता रखा है, डिस्टेंस जब सेम हो तो हम जो स्पीड का रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो के उल्टा होता है। जो टाइम का रेशियो होता है वो स्पीड के रेशियो के उल्टा होता है। तो यहाँ पर टाइम का रेशियो निकाल लेंगे। अवधि मुझे दे रखी है, अवधि कितनी है, 20% कम है, 20% कम है। अब 20% का मतलब आपको पता है कि 1/5 होता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। ये कम है 20%। अच्छा, तो ये टाइम दे रखा है भाई साहब। टाइम का रेशियो कितना है, 5 पहले टाइम लेता था, अब टाइम वो कितना ले रहा है, 4 ले रहा है। ये तो टाइम का रेशियो हो गया। अगर जो मैं यहीं से स्पीड का रेशियो निकालूं तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, इसी टाइम का उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो 4 से 5 हो जाएगा। पहले उसकी स्पीड 4 थी, अब वो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 5 हो गई। कितनी बढ़ गई स्पीड, 1 बढ़ गई। किस पे बढ़ गई, 4 पे बढ़ गई। स्पीड, पुरानी स्पीड क्या थी, उसकी 4 थी। अब इसी को हम अगर जो परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करा देंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे तो 4 कम 4, 25 चौका 100। यानी कि हमें जो स्पीड में है वो 25% की वृद्धि की जानी चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 क्या है, इस क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट करो और फिर मेरा सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन 7 है, यदि एक बस किसी भी स्थान पर ना रुके तो 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय कर पाती है, और यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो वह 1 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय कर पाती है। 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है। भाई साहब, जो बस है अगर जो 1 घंटे में कहीं भी ना रुके तो वो कितनी दूरी तय कर लेती है, 45 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। अगर जो वो बस जो है वो सभी स्टॉप पर रुकते हुए जाती है, तो वही जो बस है 1 घंटे में वो कितनी दूरी तय करती है, 36 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। अच्छा, अब वो 1 घंटे में जब रुकती नहीं थी तो 45 किलोमीटर दूरी तय करती थी। अब वो रुक रुक कर चलती है तो 36 किलोमीटर की दूरी तय कर पाती है। तो जो ये इसकी इनिशियल वैल्यू यानी कि पहले जो स्पीड से जा रही थी बस, वो कितनी थी, उसकी स्पीड 45 थी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 45 और 36 में, ये रुक रुक कर कितने किलोमीटर दूरी तय करती है। तो आप बोलोगे सर 45 और 36 का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 45 और 36 का जो डिफरेंस है वो 9 है। ये कम दूरी तय करती है, ये जो है ये कम दूरी तय करती है, यानी कि 45 में से 9 किलोमीटर दूरी वो कम तय करती है। अच्छा, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 9 कम 9, 9 पंचे 45, 9 पंचे 45 हो जाएगा। ये 1/5 हो जाएगा। लेकिन हमसे मिनट में पूछा, ये तो घंटे में दिया है, तो घंटे में दिया, इसको 60 से गुणा करा दो तो 5 कम 5, 12 पंजे 60। यानी कि वो 1 घंटे में 12 मिनट जो बस है वो रुक जाती है।
12 मिनट ये बस जो है वो रुक जाती है। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इस क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट करो और फिर मेरा सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन बोला गया है 8 नंबर। पॉलसन आमतौर पर 8:15 पर अपने घर से निकलता है और समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए एक निश्चित गति से यात्रा करता है। एक दिन उसने अपनी सामान्य गति के 3/5 पर यात्रा की और इसलिए 45 मिनट से देर पहुंचता है। पॉलसन को आमतौर पर अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय लगता है। भाई साहब बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से सब पढ़ो, फिर इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। अपनी सामान्य गति का 3/5 यात्रा करता है। भाई साहब इस बात का मतलब क्या है, अगर जो उसको सामान्य यात्रा उसकी 5 थी तो वो अब जा किस यात्रा उसकी स्पीड से रहा है, 3 की स्पीड से जा रहा है। यहां पे भी क्या है, डिस्टेंस सेम है यानी कि स्थिर है, कांस्टेंट है। तो स्पीड का रेशियो क्या है, यहाँ पे स्पीड का जो रेशियो है उसका क्या है, स्पीड का जो रेशियो है वो 3 से, यानी कि पहले उसकी स्पीड की रेशियो 5 थी, अब वो जा कितना रहा है, 3 जा रहा है। टाइम का रेशियो है वो उल्टा हो जाएगा, टाइम का रेशियो उल्टा क्या हो जाएगा, अब उसको जाना कितने, 3 से उस जो जाना था अब लेकिन जा कितने में रहा है, 5 घंटे में जा रहा है। अच्छा 5 घंटे में अब जा रहा है वो, यानी कि इस बात का मतलब ये है कि वो 5 से कितने गुना कम जा रहा था पहले। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 5 और 3 का, आप बोलोगे सर 2 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। यही जो 2 की वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, 45 मिनट है। लेकिन ये घंटे में है, ये मिनट में, तो इसको 60 से भाग कर दो। ये भी अब किस में कन्वर्ट हो गया, अब ये भी मिनट में घंटे में कन्वर्ट हो गया। तो ये तो 2 की वैल्यू 5/45/60 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे 45/60 तो पहले से थी, अब ये हम गुणा में आ जाएगा, 2 और आ जाएगा गुणे में। अच्छा तो इसको जब डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 15 तिया 45, 15 चौके 60। अच्छा तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 दूनी 8, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई है, 3/8 आ गई है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, पॉलसन को आमतौर पर अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय लगता था। समय कितना लगता था, पहले का समय, यानी कि ये पहले का समय है और ये जो समय दे रखा ये अब का समय है जो लगता था। तो पहले का समय हमसे पूछा, पहले का समय 1 की वैल्यू 3/8 है, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 से गुणा करा दो, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 त्रिका 9 हो जाएगा यहाँ पे, तो 9/8 हो जाएगा। और जब इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 कम 8, 1 बच जाएगा, 1/8 घंटे निकल आएगा, यानी कि 1.1/8 घंटे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन जो है ना यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 फर्स्ट शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो भाई साहब क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, इस क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ो, फिर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ओके तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 क्वेश्चन 9 ये है, एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल के 9/13 गुना चाल से चलकर गंतव्य तक 39 घंटे में पहुंचती है। यदि ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय बचाएगी। भाई साहब बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सीएचएसएल 2022 में पूछा हुआ प्री का क्वेश्चन है। वास्तविक चाल का 9/13 गुना चलती है, यानी कि वास्तविक चाल थी उसकी
क्या थी, वास्तविक चाल का 9/13 का मतलब क्या है, यानी कि उसकी प्रारंभिक चाल वो थी, वो 13 थी, लेकिन वो 13 से ना चलकर वो कितनी चाल से चल रही, 9 की स्पीड से चल रही है। यानी कि यहां से मुझे स्पीड का रेशियो पता हो गया। स्पीड का रेशियो क्या है भाई साहब, इसकी स्पीड का रेशियो है 9/13 है। यानी कि उसको चलना था 13 की स्पीड से, लेकिन वो 13 से ना चलकर वो स्पीड से जा रही है 9 की स्पीड से। तो यहाँ पे जब स्पीड का रेशियो आपको पता है तो टाइम का भी रेशियो निकल सकता है। टाइम का रेशियो क्या होगा, इसी का उल्टा होगा। तो क्या हो जाएगा, 13/9 हो जाएगा। ये निकल आया है टाइम का रेशियो। अच्छा, अगर जो वो ट्रेन जो है वो 13 की स्पीड से जाती तो 9 घंटे समय लेती, लेकिन वो 13 की स्पीड से ना जाकर वो 9 की स्पीड से जाती है तो टाइम कितना ले रही है, 13 मिनट, 13 घंटे ले रही है। लेकिन आपके क्वेश्चन में बोला गया है 13 घंटे टाइम नहीं लेती है, 13 की वैल्यू दे रखी है 39 घंटे। यानी कि ये कितने गुना है, आप बोलोगे सर 3 गुना है, 13 3 39। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, अगर जो अपनी सामान्य गति से चले, यानी कि सामान्य गति से चले तो वो टाइम कितना ले रही है, टाइम कितना बचाएगी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, 13 और 9 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप बोलोगे सर 4 हो जाएगा, तो जो 4 की गुणा हम किससे करा देंगे, कितने गुना थी, 3 से करा देंगे, तो 4 तिया 12 घंटे हो जाएगी। यानी कि वो टाइम जो वो ट्रेन जो है वो समय कितना बचा लेगी, अगर जो वो अपनी प्रारंभिक चाल से चलती तो 12 घंटे बचा लेती टाइम। ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।